संगीत की शिक्षा इंसान को आबाद करता है, लेकिन आज हम जानेंगे कैसे संगीत की शिक्षा इंसान को बर्बाद करता है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं लेकर आई हूँ एक अमेजिंग साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी द परफेक्शन। इस मूवी को देखने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम शार्लेट को देखते हैं। शार्लेट अपनी बीमार माँ की देखभाल करने के लिए उनसे मिलने को जाती है। दोस्तों, शार्लेट बहुत टैलेंटेड लड़की थी। फिलहाल वो बॉस्टन के टॉप म्यूजिक स्कूल में म्यूजिक की पढ़ाई कर रही थी। उसे म्यूजिक का बेहद शौक था, लेकिन अपनी माँ का ख्याल रखने के खातिर वो बॉस्टन के नामचीन स्कूल और अपनी म्यूजिक की पढ़ाई छोड़कर घर वापस चली आती है। वहाँ से लौटने के बाद कई महीनों तक वो अपनी माँ का ख्याल रखने में बिता देती है, लेकिन एक दिन उसकी माँ का देहांत हो जाता है। शार्लेट अपनी इस परिस्थिति में बेहद दुखी थी। वो अपनी माँ की मृत्यु के बाद कुछ हद तक ट्रॉमा में चली गई थी, जिससे उभरने के बाद वो दोबारा से म्यूजिक ज्वाइन करना चाहती थी और अपना करियर दोबारा से सही तरह से चालू करना चाहती थी। शार्लेट अब अपने टीचर को कॉल करती है। उसके टीचर इस दौरान शंघाई में ऑडिशन लेने के लिए गए थे। वो शार्लेट को भी शंघाई आने के लिए कहते हैं, जिससे कि वो ऑडिशन के दौरान उन्हें कुछ सलाह दे सके। शार्लेट अपने टीचर एंटन के कहे मुताबिक शंघाई जाती है और वहाँ वो अपने टीचर एंटन और लिजी से मिलती है, जो शार्लेट की गैर हाजिरी में एंटन को असिस्ट करती थी। दोस्तों, लिजी भी फिलहाल इस ऑडिशन की जज थी, जो यहाँ जज करने के लिए आई थी। अब हम शार्लेट और लिजी को एक दूसरे के साथ बातें करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी देर तक समय बिता रहे थे। इतने कम समय के अंदर ही दोनों की अच्छी बॉन्डिंग तैयार हो गई थी, मानो जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हों। ऑडिशन के खत्म होते ही लिजी शार्लेट से मिलती है। वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से ही जानती हूँ। असल में जब मैंने बॉस्टन में म्यूजिशियन हिसाब से एडमिशन लिया था, ठीक उसी दिन तुम अपनी माँ का ख्याल रखने के खातिर अपने घर वापस जा रही थी, वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के। तुम हमेशा से ही मेरी इंस्पिरेशन रही हो और कहीं ना कहीं मेरे म्यूजिक को जुनून बनाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। ये सुन शार्लेट बहुत खुश थी। बातों बातों में लिजी कहती है, मैं चाइना घूमना चाहती हूँ। शार्लेट भी उसके साथ घूमने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करती है। कुछ देर बाद दोनों के टीचर एंटन के कहने पर ये दोनों अपनी ही एक कंपोज करी गई म्यूजिक बजाने लगते हैं और फिर इन दोनों की करीबी बढ़ने लगती है। ये दोनों लिजी के होटल रूम में अपनी रात गुजारते हैं। अब अगली सुबह लिजी उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि कल रात दोनों ने काफी ज्यादा शराब पी ली थी। अब जैसे तैसे उठकर ये दोनों तैयारी करने लगते हैं, जो कि शाम को दोनों को चाइना घूमने के लिए जाना था। दोस्तों, अब तक लिजी की तबीयत ठीक नहीं हुई थी, तो शार्लेट उसे पेन किलर देती है, जिससे उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो सके। कुछ देर बाद दोनों शहर घूमने के लिए जाती है, लेकिन अब भी उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। लेकिन जो कि शार्लेट ने उसे पेन किलर दिया हुआ था, तो दोनों उस बारे में ना सोचकर घूमने लगते हैं। अब दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खा लेती हैं और फिर निकलती हैं दोनों अपने सफर की ओर। दोनों बस में बैठी हुई थी। लिजी की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है, तो शार्लेट उसे कई सारी पेन किलर्स दे देती है, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ पा रहा था, बल्कि धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी बिगड़ने लगती है कि वो बस में ही वॉमिट कर देती है। इस दौरान लिजी का पेट खराब करने लगता है। वो इस हालत में बस रोककर बाहर खुद को फ्रेश करने को जाती है। बस ड्राइवर लिजी के ऊपर बेहद गुस्सा था, क्योंकि लिजी के कारण उसे बहुत तकलीफें उठानी पड़ रही थी। अब दोबारा से दोनों अपने सफर के लिए आगे बढ़ते हैं। लिजी रेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, जिससे कि वो थोड़ा बेहतर महसूस कर सके, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार आने के बजाय और बिगड़ती जा रही थी। वो दोबारा से अपनी सीट में बैठे बैठे वॉमिट कर देती है। शार्लेट और लिजी के ध्यान से देखने पर दोनों देखते हैं कि लिजी के वॉमिट में कई सारे कीड़े जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसे वो दोनों अपनी आंखों से देख पा रहे थे। ये देख वो रोने लगती है, क्योंकि वो घबरा रही थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। दोस्तों, अब तक हुई इन घटनाओं से तंग आकर बस ड्राइवर शार्लेट और लिजी को धक्के मारकर सुनसान जंगल में अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। अब बस से उतरने के बाद लिजी दोबारा से वॉमिट कर देती है।
और इस बार उसके वॉमिट में पिछले बार से ज्यादा कीड़े थे। अब एकदम से वो देखती है कि उसके हाथों में कई सारे कीड़े हैं। ये देख वो बहुत ज्यादा घबराने लगी थी। वो उन कीड़ों को अपने हाथों से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कीड़ों की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि वो ऐसा कर ना सकी। इस दौरान शार्लेट उसे एक चॉपर देती है। वो लिज़ी से कहती है, अगर तुम खुद को इन कीड़ों से आज़ाद करना चाहती हो तो तुम्हें अपना हाथ काटना पड़ेगा। लिज़ी ज्यादा ना सोचकर कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए अपना हाथ काट देती है और अब वो अपना एक हाथ पूरी तरह से खो चुकी थी। इस सीन के साथ ही हमें एक फ्लैशबैक में ले जाया जाता है और हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि ये सब कुछ शार्लेट की एक साजिश थी। असल में दोस्तों, शार्लेट लिज़ी को दवाई देने के बजाय कुछ गलत सलत दवाइयाँ दे रही थी, जिसके कारण उसे हैलुसिनेशंस होने लग जाए। लिज़ी के हैलुसिनेशन के चलते उसे अपने वॉमिट में कीड़े, साथ ही हाथों में भी कीड़े दिखाई पड़ रहे थे, जो कि एक्चुअल में थे ही नहीं, लेकिन अपने हैलुसिनेशन और घबराहट के चलते लिज़ी को अपना एक हाथ खोना पड़ता है। दोस्तों, आप सब यही सोच रहे होंगे ना कि लिज़ी ने आखिर ऐसा क्यों किया। तो पूरी सच्चाई जानने के लिए हमें मूवी को अंत तक देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, इस घटना के 3 हफ्ते बाद लिज़ी एंटन से मिलने के लिए बॉस्टन के म्यूजिक स्कूल में जाती है। लिज़ी एंटन से मिलकर उसे अपने साथ हुए सारी घटनाओं के बारे में बताने लगती है, जो कि शार्लेट ने उसके साथ जानते बूझते किया था। वो एंटन के सामने रोने लगती है। एंटन भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि शार्लेट ने लिज़ी के साथ ऐसा किया। अब एंटन इस बात को इग्नोर कर देता है और फिर वो लिज़ी को वहाँ से जाने को कहता है। साथ ही अब से उसे म्यूजिक स्कूल आने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर फिलहाल वो उसे यहाँ से जाने को कहता है। लिज़ी रोने लगती है और वो उससे भीख मांगती है कि म्यूजिक मेरा सब कुछ है, म्यूजिक के बिना मैं जी नहीं सकती, तो मुझे स्कूल से फिलहाल मत निकालो। एंटन अपनी बीवी के साथ मिलकर डिसाइड कर चुका था कि अब वो लिज़ी को स्कूल में नहीं रखेगा, क्योंकि लिज़ी ने फिलहाल अपना एक हाथ गंवा दिया है। तो इस कटे हुए एक हाथ के कारण वो म्यूजिक नहीं बजा पाएगी और एंटन के किसी काम भी नहीं आ पाएगी। लिज़ी जैसे तैसे एंटन को समझाने लगती है, लेकिन एंटन उसकी एक नहीं सुनता है और वो उसे स्कूल से बाहर निकाल देता है। लिज़ी इस घटना से इतने गुस्से में थी कि वो शार्लेट से बदला लेने का फैसला करती है। वो शार्लेट के घर जाती है और उसे टेजर गन से हमला करके बेहोश कर देती है। अब लिज़ी शार्लेट को बांधकर गाड़ी के डिक्की में डाल देती है और ऐसी ही बंधे हुए अवस्था में वो शार्लेट को बॉस्टन लेकर आती है। लिज़ी शार्लेट को एंटन के सामने लेकर आती है। उसे देखते ही एंटन लिज़ी को कमरे से जाने को कहता है और फिर वो शार्लेट से पूछता है आखिर क्यों उसने लिज़ी के साथ ऐसा किया। तो अब हम व्यूअर्स फ्लैशबैक में ले जाए जाते हैं। शार्लेट बताती है कि एंटन असल में म्यूजिक स्कूल में कई सारी लड़कियों के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करता था। जब भी म्यूजिक नोट प्ले करने के दौरान लड़कियों से कोई भी भूल चूक होती थी तो एंटन उन लड़कियों को सजा के तौर पर हैरेस किया करता था। एंटन के इस काम में स्कूल के 2-3 टीचर्स और एंटन की बीवी पलोमा उसकी मदद किया करते थे। स्कूल की हर लड़कियों को हद से ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, जिस कारण से ये स्टूडेंट्स ट्रॉमा में चले जाते हैं, जिसका शिकार खुद शार्लेट भी थी। वो खुद भी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी। इस घटना के कारण शार्लेट को कई दिनों तक मेंटल इंस्टीट्यूट में भी रहना पड़ गया था, क्योंकि उसकी हालत बेहद खराब हो गई थी। दोस्तों, जो कि शार्लेट के साथ ये गलत हरकतें पहले भी हो चुकी थी, वो नहीं चाहती थी कि लिज़ी के साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए वो लिज़ी को गलत दवाइयाँ देकर उसे हैलुसिनेट करने पर मजबूर कर देती है और अंततः वो उसका हाथ कटवा देती है। दोस्तों, एंटन लिज़ी को स्कूल से कभी बख्श नहीं देता, क्योंकि जब तक वो उसे अपनी म्यूजिक का हिस्सा बनाकर इस्तेमाल कर पाएगा तब तक वो किसी भी स्टूडेंट को, खास करके लड़कियों को तो नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट म्यूजिक नहीं बजा सके तो वो उसे यूजलेस समझकर स्कूल से निकाल देगा, जैसा कि लिज़ी के हाथ कटने के बाद उसने लिज़ी के साथ किया था। एंटन खुद लिज़ी को स्कूल से निकाल देता है। अब एंटन शार्लेट की बातें सुन आग बबूला होने लगता है। वो शार्लेट से कहता है, मैं तुम्हें भी स्कूल से आज़ाद कर दूंगा अगर तुम मेरी सिखाई गई सबसे कठिन नोट को बजा सकी तो। तुम अगर ये कर पाती हो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकी तो मैं इसका भुगतान मेरी नई छोटी स्टूडेंट से लूंगा। उसका मैं बहुत बुरा हश्र करूंगा जो तुम शायद सोच तक नहीं पाओगे। एंटन की इस धमकी को सुन शार्लेट घबराने लगती है।
वो बेहद डरी हुई थी कि अगर बात उस तक होती तब तक उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अगर उससे गलती हुई तो भुगतान करना पड़ेगा उस छोटी सी बच्ची को जो वो नहीं चाहती थी। शार्लेट अब ईश्वर का नाम लेकर एंटन के सिखाए गए सबसे कठिन नोट को बजाने लगती है। इस दौरान वो बहुत अच्छे तरीके से म्यूजिक बजाती है। किसी को भी उसके म्यूजिक में कोई कमी नहीं लग रही थी क्योंकि उसने इतना सुंदर म्यूजिक बजाया था। लेकिन म्यूजिक के खत्म होते ही एंटन बताता है कि शार्लेट ने म्यूजिक प्ले के दौरान एक छोटी सी गलती की है। शार्लेट डर जाती है क्योंकि अब उस बच्ची का क्या होगा। एंटन उस बच्ची को कमरे में ले जाने के लिए तैयार करता है। साथ ही अब वो अपने 2 टीचर से कहकर शार्लेट को कमरे में ले जाने को कहता है। वो उन टीचर से कहता है कि जब शार्लेट थक हार कर चुप हो जाए तब उसे मेरे कमरे में ले आना। तभी वहाँ लिज़ी चली आती है। वो बाकी टीचर से कहती है कि शार्लेट से मैं बदला लेना चाहती हूँ क्योंकि जो उसने मेरे साथ किया है उसका भुगतान तो उसे करना ही पड़ेगा, इसलिए पहले मैं उसका बुरा हश्र करना चाहती हूँ। लिज़ी शार्लेट के पास जाती है। इस दौरान दोनों टीचर्स एक एक ड्रिंक्स लेते हैं। उनके ड्रिंक्स लेते ही दोनों नीचे गिरकर मारे जाते हैं। असल में दोस्तों लिज़ी ने दोनों टीचर्स के ड्रिंक्स में कुछ पॉइजन मिला दिया था जिससे कि ये दोनों मारे जाएं। अब हम व्यूअर्स को दोबारा से फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। इस सीन को देख हम जान पाते हैं कि असल में शार्लेट ने लिज़ी को एंटन और उसके म्यूजिक स्कूल के बारे में सब कुछ पहले से ही बता कर रखा था। लिज़ी एंटन के बारे में सब कुछ जानती थी और अब तक शार्लेट और लिज़ी मिले हुए थे। वो दोनों का हर एक बर्ताव सिर्फ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा था, ना कि उन दोनों में पर्सनल कोई कलेश था। दोस्तों, अब तक लिज़ी ने जो कुछ भी कहा और जो कुछ भी किया ये सब कुछ दोनों के प्लान अनुसार ही हो रहा था, जिससे कि ये दोनों एंटन को बेवकूफ़ बना सके। इसके कुछ देर बाद एंटन की बीवी पलोमा एंटन के कमरे में लड़खड़ाते हुए जाती है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही वो जमीन पर गिर जाती है और वहीं मारी जाती है। असल में दोस्तों पलोमा को भी इन दोनों ने चाकू घोंप कर पहले ही अधमरा कर रखा था। ये देख एंटन दोनों के ऊपर आग बबूला होने लगता है। एंटन दोनों को मारने के लिए आ रहा था, लेकिन उन दोनों के हाथों में छुरी देख एंटन पीछे हट जाता है। अब जैसे तैसे एंटन दोनों लड़कियों के साथ फाइट करता है। इस हाथापाई के दौरान दोनों घायल हो जाती है। साथ ही एंटन शार्लेट को मारने के लिए भी आता है। खुद को बचाने के चक्कर में शार्लेट अपना हाथ आगे कर देती है और इसी कारण से वो बड़ी चाकू शार्लेट का हाथ काट देती है और इस घटना से शार्लेट भी अपना एक हाथ गंवा देती है। लिज़ी ये देख एंटन से बदला लेना चाहती थी जो कि उसने शार्लेट के साथ ऐसा किया। अब कुछ देर बाद लिज़ी और शार्लेट मिलकर एंटन के लिए एक प्राइवेट म्यूजिक कॉन्सर्ट रखती है जिसका एकमात्र ऑडियंस था एंटन। एंटन से बदला लेने के लिए ये दोनों मिलकर उसका हाथ और पैर काट देते हैं और ऐसे ही उसे बांध कर रखते हैं। साथ ही उसकी आंखें और मुंह भी सील दिए गए थे। एंटन ना तो बोल सकता था और ना तो देख सकता था, लेकिन उसके दोनों कानों के साथ लिज़ी और शार्लेट ने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, जिससे कि ये लोग फॉर द लास्ट टाइम एंटन को एक म्यूजिक नोट प्ले करके सुनाए, वो भी सही तरीके से। अब दोनों म्यूजिक नोट प्ले करने लगते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी दोनों के एक एक हाथ कटे हुए थे, तो ये दोनों अपने एक एक हाथों का इस्तेमाल करके वायलिन के स्ट्रिंग्स और वायलिन बो की मदद से वायलिन बजा रहे थे। ये सबसे कठिन नोट था जिसे इन दोनों ने बखूबी बजाया है। इस म्यूजिक को इन दोनों ने मिलकर ऐसा बजाया है मानो 2 लोग होने के बावजूद भी ये एक सोल द्वारा बजाया जा रहा हो। ये म्यूजिक नोट बिल्कुल परफेक्ट था, जिस कारण से मूवी का नाम रखा गया था द परफेक्शन, और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन द परफेक्शन। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब खैर।